Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पाहि मां परमात्मांस्ते प्रेषानेनासृजं प्रजः ता इमायाभितुं पापा गोपाक्रामन्ति मां प्रभोः। Lord Brahma, approaching the Lord, addressed him thus: My Lord, please protect me from these sinful demons who were created by me under your order. They are infuriated by an appetite for sex and have come to attack me. Hare Krishna. कन्या से मैंने ही उत्पन्न किया था। ये विषय वासना की भूख से क्रुद्ध होकर मुझ पर आक्रमण करने आए हैं। तात्पर्य: इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सृष्टि में पुरुषों के मध्य समलिंगी भूख उत्पन्न होती है। दूसरे शब्दों में, एक पुरुष द्वारा दूसरे पुरुष के लिए समलिंगी भूख आसुरी है और सामान्य जीवन में किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित नहीं है। त्वम् एक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः त्वम् एकः क्लेशदस्तेषाम् अन्नासन्पदां तव। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य: हे भगवान, केवल आप ही दुखियों के कष्ट दूर करने और आपके चरणों की शरण में न आने वालों को दुख देने में समर्थ है। तात्पर्य: क्लेश दस्ते शामनास्पंददा तव शब्द सूचित करते हैं कि भगवान के दो काम हैं। प्रथम यह कि जो उनके चरण कमलों की शरण में आता है उसे सुरक्षा प्रदान करे, और दूसरा यह कि जो आसुरी स्वभाव के हैं और भगवान से वैर भाव रखते हैं उन्हें कष्ट पहुंचाए। माया का कार्य है अभक्तों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ ब्रह्मा कहते हैं, आप शरणागत जीवों के रक्षक हैं, अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा करके इन असुरों से मेरी रक्षा करें। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। एक बार फिर से मैं खाली तात्पर्य पढ़ना चाहूँगा, मैं शेयर करता हूँ फिर से 26-27। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो थे, हमने देखा पहले वो भगवान के पास जाते हैं, उनको पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन पापी सिंफुल डेमंस, वो बोलते हैं कि पापी राक्षसों से मुझे बचाओ, जो जिनको मैंने आपकी ही आज्ञा से बनाया है, और अब इनमें इतना काम वासना का भूख जागा है कि वो मुझ पर ही हमला कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद जी पत्र में बता रहे हैं कि होमोसेक्सुअल या जो समलैंगिक जो भूख है, दिस इज स्पेशली असुरों में ये जो एटीट्यूड होता है, ये असुरों में। इवन मेरे कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो कहते थे कि इस्लाम में इसे हराम कहा गया है इसे। तो
दिस इज वेरी वेरी अननेचुरल थिंग, क्योंकि इसमें सिर्फ इंद्र तृप्ति के बारे में जो विचार चल रहा है। और जैसे कुंजेश्वरी ने कहा कि इसमें कुछ भी जो है भगवान का जो है, जैसे प्रजापति लोग करते हैं, वो लोग भी जो है प्रजा बढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से, भगवान के हेतु और भगवान का जो भी कीर्तन है या वो सब जो है उनका कीर्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हो रहा है, दिस इज ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन और अननेचुरल सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे अब आगे इसमें कहा जाता है कि माय लॉर्ड, यू आर द ओनली वन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द एफ्लिक्शन ऑफ द डिस्ट्रेस्ड। अब यहाँ पे भगवान से बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप ही एक हैं जो हमारे दुख दर्द आर्त को खत्म कर सकते हैं, और एंड इन्फ्लिक्टिंग एगनी ऑन दोज हु नेवर रिसोर्ट टू योर फीट। और आप जो हैं ऐसे लोगों को जो आपके कभी आपकी शरण में नहीं है, उनको जो है आप एगनी यानी आप उनको एगनी बोलेंगे तो उनको से इन डिस्ट्रेस। तो भगवान का यहाँ पे हम लोग ये गुण देख सकते हैं कि ये लोग जो है जैसे भगवान के भक्त हैं। हमने देखा अभी इसके पहले वाले श्लोक में देखा जो अभक्त हैं, असुरी हैं, उनका क्या गुण है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि भगवान के जो भक्त हैं उनका क्या गुण है। वो जब भी होता है, चाहे सुख में हो दुख में हो, जैसे कबीर जी का दोहा है ना कि सुख में सिमरन करो सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है तो ये जैसे भी हैं ये हमेशा खुश रहते हैं, तब भी भगवान का भजन करते हैं, और खास करके जब कुछ तकलीफ आती है तो तुरंत वो भगवान की तरफ ही देखते हैं। और इससे मुझे और एक याद आया, अभी रिसेंटली मैं पृथ्वी माता जी से बात कर रहा था, तो जो उन्होंने बताया कि कैसे उनके जो बेटे को मतलब चकरा के गिर गया और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, तो माता जी ने तुरंत भगवान को पुकारा, हे कृष्णा। और जैसे कृष्णा को पुकार, तुरंत जो था उनका बेटा वो चेतन अवस्था में आ गया और उसको ध्यान आ गया। तो हम लोग ऐसा नहीं कि ये कुछ खाली फिलॉसफी है और खाली ढूंढने की चीज। हम लोग देखते हैं द्रौपदी को बचाया भगवान ने, गजेंद्र को बचाया, लेकिन आज की परेशानी में भी देखते हैं हम लोग पति माता जी एग्जाम्पल, कहीं हम लोग ने अपने हम लोग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब ये भी कोई परेशानी है, भगवान को पुकारो, भगवान जरूर हमारी सहायता करेंगे हमारी। और हमें ये देखना है कि हम हमेशा उनके शरण में रहें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड क्लेशदस केशाम अन्नासन पादम पदाम तवा। यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि द लॉर्ड हैज टू कंसर्न्स, भगवान की दो ही चिंता रहती है। एक कि कैसे मैं जो अपने भक्त हैं, जो मेरे शरण में आए हैं, उनको मैं उनकी रक्षा करूं। जैसे मैं अपने गौरांग दर्शन प्रभु हैं, उनका एक छोटा सा शॉर्ट्स आया था कल रामायण साइट के लिए, तो वो कहते हैं कि जैसे विभीषण का प्रसंग आता है, विभीषण जब सब छोड़ के उनकी शरण में आता है तो पूछते हैं भाई इसका क्या करें हम लोग। तो पहले सुग्रीव जी बोलते हैं नहीं 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 भगवान, ये तो शत्रु का भाई है, ये तो मतलब शत्रु के बराबर ही है, इसको नहीं हमको उसको शरण देने की। फिर हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी बोलते हैं ठीक है भगवान, ये आपके शरण में आया है तो आप इसको आप अपने चरण में ले लो। और फिर तब गौरांग दर्शन प्रभु जी बोलते हैं, वो अपना जो ओपिनियन है बताते कि विभीषण तो छोड़ो, अगर साक्षात रावण भी अगर मेरे शरण में आ गया तो उसको भी मैं उसको शरण दूंगा, उसके सारे जो पाप है, जो सारे जो अपराध है, मैं उसको क्षमा कर दूंगा। तो जस्ट इमेजिन भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मतलब हमने देखा कि कैसे रावण जो था इतना कपट से छल कपट करके सीता माता को उठा के लेके आया और वो बिल्कुल देने को तैयार नहीं था। लेकिन
भगवान वो सब भूलने को तैयार है, बस वो शरण में आ गए। तो भगवान ऐसे जो खल हैं, ऐसे जो जो दुष्कर्मी हैं, ऐसे पापी हैं, उनका भी जो है सब कुछ भुलाने के लिए वो जब तैयार हैं, तो हम लोग तो वैसे बिल्कुल भी नहीं हैं उनकी तरह। तो हम लोग जो है, हम लोग भगवान की शरण लेनी चाहिए हम लोगों को, और जितना हो सके भगवान का ध्यान करना चाहिए हम लोगों को। और भगवान, उनका स्वभाव है, वो सब कुछ जो है वो अ, भूल जाते हैं। वो बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करते कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, क्या है। और भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं, अगर कोई अपराध करता है, कुछ करता है, और वो आके उनसे क्षमा मांगते, तो वो मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, तो तुरंत क्षमा करते हैं वो। बिल्कुल भी उनका मतलब ऐसा नहीं होता कि दिमाग में रखते हैं कुछ बात। जैसे वो शरण में आता है तो वो मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा कर, वो तुरंत क्षमा कर देता है। तो ये भगवान का भी यही स्वभाव है, और उनके भक्तों का भी यही स्वभाव। जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जो थे, उनका ऐसा था कि वो अगर कठोर होते तो एकदम कठोर बोलते, वज्रादेव कठोर और कुसुमादेव कोमल। यानी वो कोमल अगर हैं तो वो फूल से भी कोमल है। मतलब फूल कितना कोमल होता है, मतलब हल्के से थोड़ा सा खींचेंगे तो टूट जाता है, उनकी पत्तियां जो है तुरंत बिखर जाती है, कितना कोमल होता है। भगवान उससे भी कोमल है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन अगर वो कठोर हैं तो फिर वज्र भी जो है इतना कठोर नहीं है, उससे ज्यादा कठोर हो जाते हैं। तो भगवान का जो स्वभाव है, और हम देखते हैं भगवान कैसा कृपा करते हैं। इवन दामोदर लीला में हम देखते हैं कि उसमें जो चूहिया का हम जो सुनते हैं, कैसे वो चूहिया जो वो तो जल के मर रही थी और वो जो तड़प रही थी, लेकिन भगवान ने ये सोचा कि ये मेरे सामने नृत्य कर रही। कोई अगर अनजाने में अगर भगवान उसको भक्ति ग्रहण कर रहा है, तो हम अगर जान के भक्ति करें तो हमको कितना उसका लाभ मिल सकता है, हम कितना भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सारा जो पॉइंट ये है, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है भक्ति में। उसमें अगर छल कपट होगा तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे हमें भक्तों में अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर कोई बुराई है तो भगवान बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। हमने वो स्टोरी भी सुना था, वो कैसे भगवान कृष्ण सत्यभामा, सुदर्शन और गरुड़ जी तीनों का जो है धर्म बेकार देते हैं। तो उनको पसंद नहीं है बिल्कुल मेरे भक्तों में कुछ त्रुटि हो, कोई दुर्गुण हो। तो भक्ति करना है एकदम बहुत ही नम्र रह के, बहुत ही सिंसियर में ऑनेस्ट। ये एक भक्त का बहुत लक्षण होता है, वो कपटी नहीं होता। यहाँ पे सामने कुछ और कुछ, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, और मैं और पीछे से कुछ और बोल रहा है। तो दैट इज सिंसियरिटी, एंड यही सिंसियरिटी जो है हमको भक्ति में आगे लेके जाएगी हम लोगों को। तो वो हम लोग को ध्यान रखना है। और फिर अगर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक भगवान हमेशा ये सोचते हैं कैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं, और दूसरा सेकंड इज टू गिव ट्रबल टू दोस हु आर ऑलवेज डिमांडिंग। तो ये भी भगवान का फीचर है। जो भगवान के भक्तों को परेशान करता है, जो डेमोनियक है, वो उनको बहुत तकलीफ देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि मतलब मैंने कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने अपने जीवन में देखा है कि हम लोग को कुछ नहीं करना है। अगर कोई परेशान कर रहा है, हमको शांत रहना है। भगवान उसको इतना बिजी कर देते, इतना परेशान करते हैं कि वो अपना खुद ही भाग जाता है। तो कभी कभी होता है हम लोगों को कोई बहुत कुछ बोलता है, कोई परेशान करने का कोशिश करता है, कुछ कार्य में बाधा डालता है, कुछ ना कुछ उत्पात मचाता है प्रोग्राम। ऑटोमेटिक भगवान उसका ध्यान रखेगा, हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, भगवान उसको अच्छे से संभाल लेगा उसको। मतलब भक्ति तो मतलब अगर असुरी है तो वो तो उसका गुण ही है, लेकिन भक्त के रूप में भी अगर वो खाली मतलब भक्त का ढोंग कर रहा है और आके उत्पात मचा रहा है, तो ये तो कपट है। और भगवान इसका कपट अच्छी तरह से उसको तो लाइन पे लेके आते हैं। तो ये दो फीचर हैं भगवान के, हमेशा भगवान के भक्तों का रक्षा करना, और दूसरा जो भक्तों को परेशान कर रहे हैं
जो उनके जो डेमोनियक हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो भगवान से ईर्ष्या करें तो भी शायद भगवान शायद इतना ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई उनके भक्त को परेशान कर रहा है या उनके जीवन में कुछ या उनके भक्ति में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान बिल्कुल वो सहन नहीं करेंगे, भगवान के लिए असहन नहीं है। और इसीलिए बोलते हैं ना कि वो अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में, जाओ तुम अनाउंस करो कि न मैं भक्त प्रणचित, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा। तो वो हमेशा जो है भगवान अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। भले कोई भगवान का अपराध करे, ही विल नॉट फील बैड, लेकिन अगर उनका भक्त के प्रति थोड़ा सा भी कोई कुछ उनका तकलीफ देता है, ही टेक इट एज ए पर्सनल ऑफेंस। ये मतलब उनको बहुत बुरा लगता है ये चीज। और ये है, और फिर बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं माया फंक्शन इज टू बी अफ्लिक्शंस टू द नॉन डिवोटीज। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माया का फंक्शन है कि वो नॉन डिवोटीज को परेशान करती है। तो कोई ये कहता है भगवान मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, इट मीन्स हम अभी तक भक्त नहीं बने होंगे। अगर हमारे जीवन में परेशानी है, हम उतने जो है उच्च कोटि के भक्त नहीं बने हैं। अगर कोई भक्ति करेगा अच्छे से, ऑटोमेटिकली उससे परेशानी नहीं होगा, क्योंकि भगवान उसको दुख दूर करते हैं। तुकाराम महाराज, प्रहलाद महाराज, इतने सारे भक्त का उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं कैसे भगवान जो है उनका रक्षा कर रहे थे। और जिन्होंने भक्ति शास्त्री किया, उसमें उन्होंने सीखा कि भक्ति अगर कोई साधक साधना अच्छे से कर रहा है तो पहला ही फंक्शन है क्लेशाग्नि। तो उसके जो क्लेश की जो अग्नि है, भक्ति का फंक्शन नहीं है, वो उसको मिटा देती है। अगर मिट नहीं रही है हमारे क्लेश, हमारे दुख दर्द मिट नहीं रहे हैं, मतलब हम लोग भक्ति अच्छे से नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो माया नॉन डिवोटीज को हमेशा परेशान करती रहेगी। इसके लिए हम लोग को डिवोटी बनना, ताकि वही जो महामाया है जो परेशान कर रही है भक्तों को, वो योग माया में कन्वर्ट हो जाएगी। और वही जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देता है इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को गर्म करने के लिए कुछ अलग यूज होता है और फ्रिज के लिए अलग यूज नहीं, ये है इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इधर जब कन्वर्ट होती है तो वो गर्म करती है माइक्रोवेव के रूप में और हीटर के रूप में, और वहीं पे वही इलेक्ट्रिसिटी वो कूलिंग भी करती है फ्रीजर के रूप में या एसी के रूप में। वही माया वही है, बस वो अब हमारे लिए वो महामाया है या योग माया है, ये हमारे ऊपर, उसका कुछ नहीं है, हम कैसे बिहेव करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उस जेलर का उदाहरण हो, जेलर किसको पीटता है? जो बहुत जेल में उत्पात मचाता है उसी को मारता है। जो अच्छा बिहेव करता है वो खुद उसे रिकमेंडेशन देता है, भाई इसका 20 साल का सजा है, इसको 5 साल में छोड़ दो। जिसका 5 साल का सजा है, उत्पात मचा रहा है, बोले इसको 20 साल का कर दो। तो दैट इज ऑलवेज देयर। तो माया वही जेलर है हमारी, तो रिकमेंडेशन देती है भगवान को, इसका सजा 20 का 5 करना है कि इसका 5 का 20 करना है। तो शी इज डूइंग हर ड्यूटी, और हमको अपना देखना है कि हम कैसे अच्छे से भक्ति करें। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा सेड यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द सरेंडर्ड सोल्स। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप आपके जो शरण में हैं उनके रक्षा करने वाले। ये भगवान का एक स्वभाव है, जो भी उनके शरण में जाए। जैसे भगवान रामचंद्र बोलते हैं, अगर रावण भी आ गया मेरी शरण में, उसको भी मैं जो है उसको भी अभय दूंगा मैं। और फिर आगे कहते हैं, therefore I surrender unto your lotus feet, और इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ, प्लीज गिव मी प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डेमन्स। और अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं हम यहाँ पे, वो त्रस्त हैं, परेशान है। ये जो राक्षस असुर जो इतने निर्लज्ज हैं, इतने बेशरम हैं, इतने असुरी हैं कि वो अपना पिता के साथ ही जो संभोग करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे हैं। विच इज एन हॉरिबल। आज के जमाने में भी अगर कोई ऐसा मतलब किसी का ख्याल भी आता है तो इट इज सो हॉरिबल। ये तो असुरी उस कितने सृष्टि की शुरुआत में ही ये सब हो रहा है। दैट्स व्हाई ही इज प्रेइंग, भगवान आप मेरी रक्षा करें। तो हमें हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए और
भगवान से हमेशा प्रार्थना करती रहनी चाहिए, ताकि भगवान जो है, जैसे उन्होंने वचन दिया है कि मैं अपने भक्तों का रक्षा करूंगा, तो वो अवश्य करते हैं। तो इसी मैसेज के साथ मैं रुकता हूँ यहाँ पे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।